हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हम ये बताएंगे कि एथेनोइक एसिड का टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एथेनोइक एसिड न कह करके अननोन के रूप में कोई लिक्विड दे दिया जाए और वह एथेनोइक एसिड ही रहे, लेकिन आपको न बताया जाए, न बताया जाए, कहा जाए कि इसको टेस्ट करिए क्या है। तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? 3 टेस्ट है। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, एस्टर टेस्ट और लिटमस टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट को अगर लिक्विड में मिलाया तो ईफरवेसेंस के साथ, बुदबुदाहट के साथ, ब्रिस्क ईफरवेसेंस के साथ कुछ गैस निकलती है। वो गैस क्या है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है। अब अगर और आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में सप्लाई कर दो, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, तो मालूम हो जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकला और गिवन लिक्विड क्या होगा प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? जिसमें COOH ग्रुप होता है। COOH, ऐसे एसिड जिसमें COOH ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में एथेनोइक एसिड है जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, सिरका में पाया जाता है, उसका टेस्ट यहाँ पर है, वो भी है। दूसरा टेस्ट है प्यारे बच्चों एस्टर टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी एसिटिक एसिड में यहाँ पर ले लीजिए, अगर उसमें एल्कोहल मिलाया जाए तो बड़ी प्यारी सी स्मेल आती है, बहुत प्लीजेंट स्मेल आती है। वो किसकी स्मेल होती है? एस्टर की। एस्टर बन जाने की वजह से और थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिला देते हैं जिससे रिएक्शन तरीके आसान तेजी से हो जाए। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर वह एसिड है आइदर इट इज वीक और इट इज स्ट्रांग एसिड, अगर लिटमस सॉल्यूशन को वह लाल कर देता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, ब्लू ध्यान दीजिए, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर वह लिक्विड लाल कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है ब्लू कलर को, तो ये समझिए कि वह एसिड है। तो ये 3 टेस्ट की बात हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये टेस्ट आता है 2-2, 3-3 नंबर के बच्चों के लिए आते हैं। यह इसीलिए आते हैं कि जब ये 10th पास करेंगे, 12th में जाएंगे तो यही चीज़ उनसे फिर पूछा जाता है वहाँ पर, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं वो, जबकि उनको यहीं पर बताया जा रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एथेनोइक एसिड है, 10th क्लास में एथेनोइक एसिड है जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH। यह सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो पहला टेस्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3, खाने वाला सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो प्यारे बच्चों, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड आपको दिया जाए उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए एंड अ पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एडेड। थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 आप उसमें डाल दीजिए, मिला दीजिए। तो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस with brisk effervescence shows that given organic compound is a carboxylic acid। उसमें से बुदबुदाहट के साथ, ब्रिस्क इफरवेसेंस, बुदबुदाहट के साथ गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो ये बताती है
कि गिवन कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इथेनोइक एसिटिक एसिड लेंगे वो भी वो ऐसे होगा। दूसरा प्यारे बच्चों टेस्ट है एस्टर टेस्ट फॉर एसिड्स। तो आप द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड इज वार्म्ड विद टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड वार्म्ड विद सम एथेनॉल एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिला दीजिए, C2H5OH एथेनॉल। और तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, एथेनॉल हुआ, और 2-3 ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए ताकि रिएक्शन तनी फास्ट हो जाए। तो अब कुछ देर बाद देखते हैं, थोड़े देर में बहुत जल्द अ स्वीट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड, बड़ी मीठी स्मेल आती है, प्यारी स्मेल आती है। वो किसकी स्मेल है? एस्टर की। अ स्वीट स्मेल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर एंड दिस शोज दैट गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्वीट स्मेल ये बताती है, ये अच्छी स्मेल जो आ रही है इससे पता चलता है कि गिवन कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि आपने अल्कोहल मिला रखा है, आपने एथेनॉल मिला रखा है, इसी से तो एस्टर बना। और तीसरी सबसे लास्ट टेस्ट है प्यारे बच्चों लिटमस टेस्ट, क्योंकि लिटमस एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये क्लियर है खूब अच्छे तरीके से, एसिड बेसिस साल्ट में पढ़ा है आपने। तो सम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्ट करनी है प्यारे बच्चों, उसमें थोड़ा सा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दीजिए। होता क्या है, इफ़ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, जब वो लाल हो जाता है, उसका कलर लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इट शोज दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर एंड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रहा। अब देखते हैं कि एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, क्या इसका यूजेज है प्यारे बच्चों। द डाइल्यूट एथेनोइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स सॉस लाइक टोमेटोज। डाइल्यूट एथेनोइक एसिड विनेगर के रूप में प्यारे बच्चों फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसको रक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और पिकल माने अचार में मिला दिया जाता है, सॉस टोमेटो सॉस चटनी में मिला दिया जाता है ताकि वो खराब न हो। एज अ विनेगर इट आल्सो यूज्ड एज एन एपिटाइजर फॉर ड्रेसिंग फूड डिशेज। तो प्यारे बच्चों फूड डिशेज भोजन सामग्री जो खाने की वो चीज़ें हैं, उसमें भी विनेगर के रूप में इसको मिला दिया जाता है, जो कि भूख लगती है, भूख को बढ़ा देता है। एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड CH3COOH जिसे कहते हैं इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट। इसका यूज सेलुलोज एसीटेट बनाने में किया जाता है। क्या है सेलुलोज एसीटेट? एक प्रकार का विच इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर होता है प्यारे बच्चों सेलुलोज एसीटेट का बनाने में। एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन, प्रोपेनोन एंड एस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। एसीटोन, प्रोपेनोन और एस्टर बनाने में किया जाता है। इनका यूज हम परफ्यूम्स माने इत्र बनाने में करते हैं। आगे है प्यारे बच्चों एथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तरह तरह की फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, प्लास्टिक, डाइज, कलर, रंग बनाने में किए जाते हैं। लास्ट है एथेनोइक एसिड इज यूज टू कोगुलेट द रबर फ्रॉम लेटेक्स। जो लेटेक्स से रबर मिलता है, रबर लेटेक्स के रूप में मिलता है, अगर उसमें एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड मिला देते हैं तो जमा हो जाता है, जम जाता है, कागुलेट हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका यूज है। रबर जो कि लेटेक्स के रूप में रबर मिलता है पेड़ों से, तो उसमें एथेनोइक एसिड मिला दिया जाता है, वो जम जाता है, कागुलेट कर जाता है। तो ये इसका यूज रहा प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।